मंसूर और मरियम नवाज के दरमियान जो वीडियो लीक हुई है, आज मैं आपको अपनी इस स्पीच के बाद जो मेरी एनालिसिस मैं इस वक्त अपना तबसरा कर रहा हूँ, इसके बाद वो आपको दिखाएंगे पार्ट्स जो आज तक एक्सक्लूसिव हैं और आज तक किसी मीडिया में वो नशर नहीं हुए। ये यारो जर्नलिज्म करने वाले इस हुकूमत के टट्टू, इस हुकूमत के टाउट, इस हुकूमत से पैसा खाने वाले ने ये खबर दिला दी कि जनाब आज या तो दस्तों गिरेबान हो गया जदीद आपस में। शदीद किस्म के जुमलात का तबादला ख्याल किया गया, लेकिन हाथापाई की कोई बात नहीं हुई। तो ये जो यारो जर्नलिज्म कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनमें ना गैरत है ना इज्जत है, सिर्फ ये दौलत के पीछे भाग रहे हैं। जियाउल हक ने क्या किया था, मार्शल लॉ लगा के वो कहता था जब तक मुस्बत नताइज हासिल नहीं होंगे इलेक्शन नहीं कराऊंगा। ये गवर्नमेंट इससे बड़ा जो इस वक्त बुरान है, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो इतना बड़ा शदीद बुरान है पाकिस्तान में। और ये गवर्नमेंट सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, एक मफरूरी इख्तियारी फरारी की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसने पाकिस्तान को दलदल में धकेल दिया है। ये जो कानून साजी हो रही है जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, ये अल्टीमेटली काजी फैज ईसा के भी गले पड़ेगा। आइन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आफ्टर द डेजिग्नेशन ऑफ द असेंबली बाय द चीफ मिनिस्टर इलेक्शन शैल बी हेल्ड विद इन 90 डेज। इसमें कौन सी फांसी वाली बात है? वो आइन की सफरचन आप कर रहे हो, आइन को डिवाइड आप कर रहे हो, आइन को सबरटाज आप कर रहे हो। बेशरम लोग जो बैठे हुए हैं इस वक्त हुकूमत में, तो उस वक्त इलेक्शन हुई और बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसी तरह नवाज शरीफ को इजराइल में भेजा था, वो वापस आया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। नअब्दुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ातिन हज़रात, दुहर से फ़रात कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज जो सबसे अहम वाक़या सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, और मैं आपको एक्सक्लूसिव बात बता रहा हूँ कि वहाँ एक मखसूस सहाफ़ियों के जो यारो जर्नलिज्म करते हैं, उन्होंने कहा जी कि जजेस आपस में सीख पाओ हो गए, हाथापाई हो गई और एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े। तो बात वो बिल्कुल गलत थी। चीफ साहब ने आज अपना दरवाज़ा खुला रखा था, जिस साइड से उनके गाड़ी एंटर होती है तो उन्होंने दरवाज़ा खुला रखा था। वो कह रहे थे एसी ना चलाओ तो दरवाज़ा खुला रखो। तो इस बात पे ये यारो जर्नलिज्म करने वाले इस हुकूमत के टट्टू, इस हुकूमत के टाउट, इस हुकूमत से पैसा खाने वाले ने ये खबर दिला दी कि जनाब आज या तो दस्तों गिरेबान हो गया जजेज आपस में। सूरत हाल कुछ इस तरह थी कि जो टी ब्रेक होती है, ये जजों की हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठी होती है। टी ब्रेक्स के दौरान काजी ईसा और जस्टिस बंदयाल के दौरान शदीद किस्म के जुमलात का तबादला ख्याल किया गया, लेकिन हाथापाई की कोई बात नहीं हुई। एक दूसरे के खिलाफ फिक्रे कैसे गए, एक दूसरे की जो रिपोर्टेडली बताया गया है कि एक दूसरे के अंदर लेकिन नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई, लेकिन बात सिर्फ यही थी कि दस्तों गिरेबान कोई भी नहीं हुआ। तो ये जो यारो जर्नलिज्म कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनमें ना गैरत है ना इज्जत है, सिर्फ ये दौलत के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी दौलत पे मेरे जैसा बंदा तो कम से कम लानत भेजता है जो इस तरीके से दौलत हासिल करो आप। और अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त 5 सतून बन चुके हैं पावर के। जो पावर है वो इस वक्त एक तो चीफ जस्टिस के पास है, दूसरी पावर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है, तीसरी पावर नवाज शरीफ के पास है, चौथी पावर जो है इस वक्त इमरान खान के पास है। तो ये और एक पार्लियामेंट बनी हुई है पावर। तो ये पांचों के दरमियान जो है ना इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है। जियाउल हक ने क्या किया था, मार्शल लॉ लगा के वो कहता था जब तक मुस्बत नताइज हासिल नहीं होंगे इलेक्शन नहीं कराऊंगा। ये गवर्नमेंट इससे बड़ा जो इस वक्त बुरान है, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो इतना बड़ा शदीद बुरान है पाकिस्तान में। और ये गवर्नमेंट सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, एक मफरूरी इख्तियारी फरारी की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसने पाकिस्तान को दलदल में धकेल दिया है। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है आने वाले दिनों में नजर आएंगे। अब पार्लियामेंट जो डमी पार्लियामेंट है वो और चीफ जस्टिस सामने हो गया। चीफ जस्टिस के 8 जिस वक्त बंदयाल साहब कोर्ट कर रहे थे, वो काजी फैज ईसा 7 जजों को लेकर बैठा हुआ था। ये जो कानून साजी हो रही है जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, ये अल्टीमेटली काजी फैज ईसा के भी गले पड़ेगा। और मैं बड़े सीनियर कानूनदानों से बात कर रहा हूं, मैं इसके खिलाफ रेफरेंस फाइल करूंगा। आइन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आफ्टर द डेजिग्नेशन ऑफ द असेंबली बाय द चीफ मिनिस्टर इलेक्शन शैल बी हेल्ड विद इन 90 डेज। इसमें कौन सी फांसी वाली बात है जो इनको समझ नहीं आती? कहते हैं जी आइन की खिलाफवर्जी हो रही है। वो आइन की सफरचन आप कर रहे हो, आइन को डिवाइड आप कर रहे हो, आइन को सबरटाज आप कर रहे हो। बेशरम लोग जो बैठे हुए हैं इस वक्त हुकूमत में। और एक पावर का जो पावर है वो आसिफ जरदारी भी इज अ पार्ट ऑफ द पावर, जिसको मैं मिस कर गया था। तो पावर ये 5-6 के गिर्द घूम रही है। लेकिन आप इलेक्शन के बगैर कब तक रहोगे? इमरान खान को हराना है तो वोट के जरिए रहो। जियाउल हक जब मरा था
तो उस वक्त इलेक्शन हुई और बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसी तरह नवाज शरीफ को गजाइल ने भेजा था, वो वापस आया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो इस तरह के जुल्म जबर सितम जो है वो बर्दाश्त नहीं होते। अल्टीमेटली ये मुकाफात अमल है, खुदा ताला की जात वो उसका कुछ ना कुछ सबबुल सवाब है, कोई ना कोई हल निकाल लेती है। दूसरी बात यह है कि मंसूर और मरियम नवाज के दरमियान जो वीडियो लीक हुई है, आज मैं आपको अपनी इस स्पीच के बाद जो मेरी एनालिसिस मैं इस वक्त अपना तबसरा कर रहा हूँ, इसके बाद वो आपको दिखाएंगे पार्ट्स जो आज तक एक्सक्लूसिव हैं और आज तक किसी मीडिया में वो नशर नहीं हुए। वादिन इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आने जाने वाले दिनों में फिर बात होगी बशर्ते ज़िंदगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो भाई, गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें, कैमरा बंद कर दो। इसको भी अभी ना करें प्लीज। मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। अच्छा यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये जेआईटी की रिपोर्ट में आया हुआ है, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। रोने की क्या बात है? मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता दी। मरियम सफदर ओन्ड a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. नंगा करके The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12। आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा। कैमरा बंद कर। क्या काट होगा? चेक। सफदर साहब ने उसके बाद मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी। रुको जरा, सबर करो। 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली। मुझे नहीं पता, ये तो आपके टैक्स में डिक्लेयर हुआ है। फैमिली ने दी? ये सारी जेआईटी के अंदर है। जेआईटी हाँ, तो वो फैमिली में नहीं दी होंगी। अच्छा, लेकिन इसकी तादाद बढ़ती जाती है हर साल। एंड इज दैट फाइन? मुझे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है? कैमरा बंद कर दो। इसको बोलो बंद करे। बांधो। हटो, बंद करो उसे, बंद कर कैमरा, बंद कर। की रॉयल इसको भी अभी ना करें प्लीज। मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये जेआईटी की रिपोर्ट में आया हुआ है, ये क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही। मरियम सफदर ओन्ड a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12। आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस पे से ऑनेस्ट। उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता हूं। सफदर साहब ने उसके बाद, मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी। आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर थी। ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ है क्या अपने एसेट्स के अंदर? ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं। ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा नहीं। मैं अब आई विल गेट बैक टू यू विद दैट। मुझे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। ये कब की, कौन से ईयर की है? 2009-2010। मुझे नहीं पता, मैं चेक कर। अच्छा, आपको उसका नहीं पता। अच्छा, ये एक और है जिसके अंदर आपने गिफ्ट्स रिसीव किए हैं 2010 से लेके 2016 तक। 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली। 3, मुझे नहीं पता, ये तो आपके टैक्स में डिक्लेयर हुआ है। फैमिली ने दी। ये सारी जेआईटी के अंदर है। जेआईटी ये नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बहस। 90s में ली हुई गाड़ी। एक सेकंड, लेकिन तोशा खाना से चीज चोरी करना वो जुर्म है। ठीक, 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहाँ तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल है उनकी हुकूमत थी तब। जी, ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी
उस वक्त गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी। रूल्स ये कहते हैं कि और गाड़ी आपको- अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें। नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। सुनो, नहीं, ममानियत है, गाड़ियाँ अलाउड नहीं। गाड़ियाँ जो होती हैं वो कारपूल, मरियम साहिबा, गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया और उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी नहीं डाल, उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी 3 गाड़ियाँ दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 वैसे सीरीज मैं शामिल आपको है। एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे बताइए। ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर, ये प्लीज काइंडली। डोंट वरी। एक और आपके हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने